बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 12 के मसला नंबर 1 को हम कर रहे हैं। अगर एक नुक्ता किसी किता खत के अमूदी नासिफ पर वाक़ हो तो वो नुक्ता किता खत के सिरों से मुसावी अल-फासला होगा। सबसे पहले हमने ये समझना होगा कि अमूदी नासिफ क्या होता है। अमूदी नासिफ ये होता है कि किसी भी किता खत के साथ 90 का ज़ाविया बनाती हुई लाइन और फिर उसके मरकज़ में से भी गुजरे, उसके दरमियान में से गुजरे, उसको अमूदी नासिफ कहते हैं। तो मिसाल के तौर पर हमारे पास एक किता खत ए बी है, हमने लिया हुआ, ले लेते हैं किता खत ए बी। ये किता खत ए और बी ले लिया जो हमें मालूम में दिया गया है। किता खत ए बी दे दिया। अब इसका मरकज़ हो, नासिफ का मतलब निस्फ करे यानी कि आधा आधा करे, तो ये इसका मरकज़ हो गया। इस मरकज़ का हम नाम रख लेते हैं, कोई सा नाम रख लें, सी रख लें, इसका नाम सी रख लिया। अब एक ऐसी लाइन जो इसके इस ए बी के साथ 90 का ज़ाविया बनाती हुई इस सी में से गुजरे, वो खत अमूदी नासिफ कहलाता है। अब ये जो लाइन मैं ड्रा कर रहा हूँ, ये देखें मरकज़ में से भी गुजरी और एंगल भी 90 डिग्री का बनाती हुई गुजरे, तो ये देखें इधर भी 90 होगा, इधर भी 90 होगा। तो ये जो लाइन है इसका नाम आप एल एम लाइन रख दें। ये एल एम लाइन है, एम पॉइंट है और ऊपर की तरफ ये एल पॉइंट है। ये एल एम लाइन जो है खत ए बी का अमूदी नासिफ है, क्योंकि वो इसके मरकज़ में से भी गुजर रही है और इसके साथ एंगल भी 90 डिग्री का बनाती है। ये तो अमूदी नासिफ की डेफिनेशन और हमने समझ लिया। अब इस पूरी लाइन पर कोई भी नुक्ता ले लें, इस पूरी लाइन पर जो भी नुक्ता होगा वो इसके सिरों यानी कि ए और बी से फासला उसका बराबर होगा। मिसाल के तौर पर हम एक ये नुक्ता ले लेते हैं, इस नुक्ते का नाम पी रख लेते हैं। अब इस पी का फासला बी के साथ और पी का फासला ए के साथ हमने बराबर साबित करके देना है। ठीक हो गया, ये हमने साबित करना है। तो अब हमें मालूम में क्या है, मालूम में है किता खत ए बी, हमें मालूम में है, मालूम में हमारे पास है एक खत, मालूम में है कि एल एम किता खत ए बी को नुक्ता सी पर इस तरह कता करता है यानी कि उसमें गुजरता है, कता करता है कि ए सी कांगुरेंट है बी सी के, क्यों कि उसके मरकज़ में से गुजरता है। और दूसरा अमूदी नासिफ की डेफिनेशन जो है, एल एम अमूद है ए बी पर, एल एम ए बी पर अमूद है यानी कि एल एम जो है ए बी के मरकज़ में से गुजरता है और 90 का ज़ाविया बनाता है। ये अमूदी नासिफ, ये दोनों मिलकर अमूदी नासिफ की डेफिनेशन पूरी करती हैं। मतलूब क्या है, हमें मतलूब है आपके पास क्या चाहिए, मतलूब है आपको कि पी का फासला ए से बराबर या कांगुरेंट होगा पी का फासला बी से। ये हमने मतलूब करके देना है, साबित करके देना है। अमल क्या है कि एल एम पर एक नुक्ता पी लिया और इसको नुकात ए और बी से मिला दिया। नुक्ता पी लिया और नुकात ए और बी से मिला दिया। आपके पास दो ट्रायंगल बन गई, ए पी सी या ए सी पी और बी सी पी, ये दो ट्रायंगल्स बन गई। अब हमने ये साबित करके देना है कि पी ए बराबर है पी बी के। इसका सबूत देते हैं, एक तरफ बयानात दूसरी तरफ दलाइल, दो मुसलसल बन गई। तीन चीज़ें बराबर साबित करके उनको आप कांगुरेंट साबित करें। कांगुरेंट साबित करने के बाद आपको जो चीज़ चाहिए उसको वाज़ेह तौर पे लिख दें। ये आपके पास बयानात और दलाइल हो गए। ट्राइंगल ए सी पी का मवाजना करना है आपने ट्राइंगल बी सी पी के साथ। ए सी बराबर है कांगुरेंट है बी सी के,
ये हमें मालूम है क्योंकि उसने कहा था कि उसके निस्फ में से गुजरे। ठीक हो गया। ए सी बराबर है एंगल ए सी पी, ये एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा बी सी पी के। ये भी हमें मालूम है कि उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये हमें मालूम है। उसके बाद पी सी, एक ज़िला पी सी है, वो दोनों के लिए, दोनों मुसलसलों के लिए उसकी लंबाई बराबर ही रहेगी, मुश्तरक ज़िला जो हुआ। उसके बाद अब लिख सकते हैं, तीन चीज़ें देखें पूरी होगी। एक ज़िला ज़ाविया ज़िला, ट्राइंगल ए सी पी है वो कॉन्ग्रुएंट अब लिख सकते हैं ट्राइंगल बी सी पी के। ज़िला ज़ाविया ज़िला का मौज़ूआ के हिसाब से अब हम लिख सकते हैं नीचे पी ए कॉन्ग्रुएंट है पी बी के, क्योंकि दोनों मुतमासिल मुसलसलों के मुतनाज़रा इज़ला मुतमासिल, यही हमें चाहिए था। हमें बाकी तीन चीज़ें हमने ज़रूरी लिखनी थोड़ी हैं, हमें जो चाहिए वही लिखेंगे। मुसलसलों के मुतनाज़रा इज़ला, यही हमें चाहिए था, हमने लिख लिया। बाकी हालांकि ये ज़ाविया भी, ये ज़ाविया मुतमासिल होगा, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है। बाकी तीनों ये ज़ाविया और ये ज़ाविया मुतमासिल होंगे, हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरह ये हमारा थ्योरम नंबर 1 कंप्लीट हो गया कि अमूदी नासिब पर जहाँ मर्जी नुक्ता ले लें वो उसके दोनों सिरों से उसका फासला बराबर साबित होगा। ये मसला नंबर 2 आ गया आपके पास। अब उसके उलट काम है, जो चीज़ मालूम थी अब मतलूब बन गई, और जो उस वक्त मतलूब थी अब वो मालूम बन गया। अगर एक नुक्ता किसी किता खत के सिरों से मसावी फासला हो तो वो उसके अमूदी नासिब पर वाक़ होगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक ख़त है ए बी, ख़त ए बी हमारे पास है मालूम में, ठीक हो गया। और उस कर एक नुक्ता पी है जिसका फासला, एक नुक्ता पी ले लेते हैं जिसका, ये हमें मालूम है कि उसका फासला बी और ए से बराबर है। ये नुक्ता पी हमने लिया है, ये नुक्ता पी ए और पी बी बराबर हमें मालूम है। हमने ये साबित करना है कि ये जो नुक्ता पी है कि इस खत का ए बी का अमूदी नासिफ, यानी कि इसके मरकज़ में से गुजरती हुई लाइन जो इसके साथ 90 डिग्री का जाविया बनाए, वो ऐसे खींचें तो नुक्ता पी उस लाइन के बिल्कुल ऊपर आए। ये हमने साबित करके देना है। तो मालूम क्या है हमें? मालूम है खत ए बी पर, मालूम है हमें एक खत ए बी है, ए बी खत है और एक नुक्ता उसका नाम भी हमने खुद रखा है पी है, कि पी का फासला ए से बराबर है पी का फासला बी के साथ। मतलूब क्या है हमें? मतलूब ये है कि नुक्ता पी खत ए बी के अमूदी नासिब पर वाक़ है। ठीक हो गया। अमल करें आप। अमल है कि इसका एक वस्ती नुक्ता लें सी, दरमियानी नुक्ता सी, खत ए बी का दरमियानी नुक्ता सी लिया और पी नुक्ता पी और सी को मिला दिया, पी और सी को मिला दिया। ये हमारा अमल है। दो ट्रायंगल हमारे पास बन गई। कौन सी? ए सी पी और बी सी पी। अब हमने ये साबित करना है कि ये एंगल 90 डिग्री का है। वस्ती नुक्ता तो है, अब ये एंगल 90 डिग्री का साबित कर लिया, तो इसका मतलब है ये फिर ये जो लाइन है ये पी सी इसका अमूदी नासिफ है, और यही हमने साबित करना है। उसका सबूत दें, फिर एक तरफ बयानात लिखने पड़ेंगे, दूसरी तरफ दलाइल लिखेंगे। जो भी बयान लिखेंगे उसकी दलील देंगे ये कि हमने इसको क्यों इधर लिखा।
आपके पास ट्राइंगल ए सी पी का मवाजना कर रहे हैं आप ट्राइंगल बी सी पी के साथ, उसमें लिखेंगे पी ए कांगुरेंट है पी बी के। ये हमें मालूम है, उसका फासला उसने कहा था मुसाविल फासला है, यानी कि फासला बराबर है, मुसाविल फासला ये लिखा हुआ है, ये मालूम हो गया। उसके बाद पी सी कांगुरेंट है पी सी के, दोनों मुसलसलों के लिए मुश्तरक ज़िला है, मुश्तरक ज़िले की लंबाई दोनों के लिए बराबर होगी। उसके बाद ए सी कांगुरेंट है बी सी के। ये हमने खुद अमल में एक नुक्ता सी को वस्ती नुक्ता लिया था, ये हमें पता था कि सी बराबर है, उसका मतलब ए सी और बी सी बराबर होंगे, क्योंकि अमल में हमने कहा था कि सी उसका दरमियानी नुक्ता है। तो लिहाजा ये दो जो ट्राइंगल हैं ए सी पी ट्राइंगल, ये कांगुरेंट होगी ट्राइंगल बी सी पी के। अब तीनों ज़िले ही कांगुरेंट साबित किए हैं। मैंने कहा था कि 6 चीज़ों में से 3 चीज़ें अपने बराबर साबित करनी है। तीनों इजला की हैं तो जुआद लिखेंगे, जावी होते तो जे लिख देते, ये लिख दिया। अब लिख सकते हैं जब ये दोनों मुसलसल कांगुरेंट हैं तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए सी पी, यानी कि ये वाला एंगल, और बी सी पी ये एंगल होगा। ए सी पी कांगुरेंट होगा एंगल बी सी पी के, क्योंकि दोनों मुसलसल मुतमासिल हैं, तो लिहाजा ये एंगल इनकी लिखेंगे मुतमासिल मुसलसलों के मुतनाज़रा ज़ाविये आपस में बराबर ही होते हैं, मुसलसलों के मुतनाज़रा ज़ाविये आपस में बराबर होंगे। ये हमने इधर साबित इतनी देर साबित किया, तो यही चीज़ लिखने के लिए किया है। उसके बाद हमें पता है कि एंगल ए सी पी प्लस एंगल बी सी पी ये बराबर होगा 180 डिग्री के, क्योंकि ये सीधी लाइन का एंगल है और दो एंगल का सम जो होता है वो 180 है, तो उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री ज़ाविये है। सीधी लाइन का एंगल आपको पता है, ये सीधी लाइन ही बनती है, ए सी पी और बी सी पी को मिलाएं तो सीधी लाइन नहीं बनती, इसलिए दोनों एंगल का सम एक सीधी लाइन है और सीधी लाइन का एंगल 180 होता है, इसलिए उसको कहेंगे सप्लीमेंट्री ज़ाविये। अब इसको देखें, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब 1 में कहते हैं कि वही दोनों एंगल जमा जो है आपस में बराबर हैं, और 2 में कहते हैं वही एंगल जमा करें तो 180 आता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो एंगल ए सी पी बराबर है एंगल बी सी पी, ये दोनों फिर 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि दोनों को जमा करें तो 180 आता है और आपस में बराबर हैं, तो फिर एक ही नंबर बचता है 80, जो आपस में 90, जो आपस में बराबर भी हैं और जमा करने से 180 आता है। 1 और 2 की रूह से लिख सकते हैं अब कि पी सी अमूद है, ये अमूद की अलामत है, पी सी अमूद है ए बी पर। ठीक हो गया। ये इसको 3 लिखें, इधर लिखेंगे 3 की रूह से, क्योंकि वो एंगल 90 डिग्री है, फिर 90 को आप ऐसे लिखते होते हैं। ठीक है, और लिख चुके हैं नीचे सी ए या ए सी कांगुरेंट है सी बी के, ये अमल में हम लिख चुके हैं, तो ये हमारा अमल है। अब इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा करें, 4 को और 5 को, 4 और 5 को इकट्ठा करें, देखिए अमूद भी है और उसका दरमियानी नुक्ता भी है, तो हम नीचे लिख सकते हैं पस नुक्ता पी ए बी खत के अमूदी नासिफ पर वाक़ है। इसकी दलील क्या है? 4 और 5 की रूह से, और यही हमने साबित करना था। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हैं, अपने जानने वाले दोस्तों को भी बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। अल्लाह ताला आपका कामयाब बनाए।